दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी संकट, किसी दुविधा या किसी प्रलोभन के सामने खड़े हों? एक तरफ आसान और लुभावना रास्ता है जो कह रहा है अभी मजा ले लो, क्या फर्क पड़ता है। और ठीक उसी क्षण आपके भीतर बहुत गहराई से एक बहुत धीमी, गंभीर लेकिन साफ आवाज आती है कि रुक जाओ। यह रास्ता दिखने में जितना सुंदर है, इसका अंत उतना ही भयानक होगा। अब जरा सोचिए, वह आवाज किसकी है? जब आप गाड़ी बहुत तेज चला रहे होते हैं और अचानक कोई आपको भीतर से टोकता है, धीमे चलाओ, आगे मोड़ है। वह कौन है जो आपको उत्तेजना के बीच में रोकता है? वह कौन है जो आपको तत्कालिक सुख से हटाकर भविष्य के परिणाम की याद दिलाता है? शास्त्र उसी सूक्ष्म, दिव्य और विवेकशील शक्ति को बुद्धि कहते हैं। आज के इस पूरे सत्संग में हम गहराई से समझेंगे कि वास्तव में बुद्धि क्या है, यह हमारे भीतर कैसे काम करती है और इसे कैसे जागृत किया जाए। हमारे शास्त्रों में, विशेषकर वेदांत और सांख्य दर्शन में, मनुष्य की आंतरिक व्यवस्था यानी अंतःकरण के 4 मुख्य अंग बताए गए हैं: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन का काम है संकल्प विकल्प करना, विचार और इच्छाएं पैदा करना, और बुद्धि का काम है निर्णय लेना, तौलना, तर्क करना और विवेक का प्रयोग करना। और चित्त का काम है स्मृतियों, अनुभवों और संस्कारों को सजो कर रखना। और अहंकार का काम है मैं यह हूं का भाव रखना। ईश्वर ने संसार में करोड़ों जीव बनाए हैं। पशु पक्षी भी खाते हैं, सोते हैं, डरते हैं और वंश बढ़ाते हैं, क्योंकि वे केवल अपनी इंद्रियों और मन के आवेग पर जीते हैं। भूख लगी तो शिकार कर लिया और भय लगा तो भाग गए। वे परिणाम का विचार नहीं करते। लेकिन भगवान ने मनुष्य को एक ऐसी असाधारण क्षमता दी है जो सृष्टि में किसी अन्य जीव के पास नहीं है, और वही क्षमता है जागृत बुद्धि। बुद्धि ही मनुष्य को मनुष्य बनाती है। यदि बुद्धि सो जाए तो व्यक्ति केवल 2 पैरों पर चलने वाला पशु बनकर रह जाता है। यदि बहुत सरल और वैज्ञानिक भाषा में कहें तो बुद्धि आपके भीतर की विवेक शक्ति और निर्णायक क्षमता है। आप बाजार गए, वहां दुकान पर एक बहुत महंगा, सुंदर और स्वादिष्ट व्यंजन रखा है। आपकी आंखें उसे देखती हैं। आंखों के जरिए सूचना भीतर जाती है और एक विचार पैदा होता है। लेकिन ठीक उसी क्षण एक तीसरी प्रक्रिया शुरू होती है जो पूछती है, क्या यह भोजन मेरे स्वास्थ्य के लिए सही है? क्या मेरी जेब इसकी अनुमति देती है? क्या इसे खाने का यह सही समय है? वह जो रोक कर सवाल पूछती है, जो गणित लगाती है, जो भूतकाल के अनुभवों को याद करती है और भविष्य के परिणामों को तौलती है, तो वही बुद्धि है। इंद्रियां सूचना देती हैं, मन विचार पैदा करता है, बुद्धि तौलकर निर्णय देती है और फिर कर्म होता है। इसे और गहरे से समझिए। बुद्धि आपके भीतर की छलनी की तरह है। जब आप चाय बनाते हैं तो पत्ती और पानी एक साथ उबालते हैं, लेकिन कप में चाय डालने से पहले आप छलनी लगाते हैं और वो छलनी पत्ती को ऊपर रोक देती है और केवल शुद्ध द्रव ही कप में जाने देती है। भाइयों, हमारी बुद्धि वही छलनी है। एक दिन में हमारे भीतर हजारों विचार आते हैं, काम के विचार, क्रोध के विचार, रचनात्मक विचार, कचरा विचार। जिस व्यक्ति की बुद्धि रूपी छलनी मजबूत होती है, वह गलत और निरर्थक विचारों को बाहर ही रोक देता है और केवल कल्याणकारी विचारों को अपने जीवन में उतरने देता है। लेकिन जिसकी छलनी टूटी हुई है, उसके भीतर का हर कचरा विचार उसके आचरण और कर्म में बदल जाता है। शास्त्रों के अनुसार बुद्धि केवल सोचना समझना नहीं करती, इसके मुख्य रूप में 3 बड़े कार्य हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहला कार्य है विवेक। सत्य क्या है और असत्य क्या है, नित्य क्या है और अनित्य क्या है, क्या काम का है और क्या काम का नहीं है। इस बात का सूक्ष्म अंतर केवल और केवल बुद्धि ही कर सकती है। और दूसरा कार्य है तर्क और विश्लेषण। बुद्धि भावनाओं के बहाव में नहीं बहती, बुद्धि तथ्यों को देखती है। जब भी कोई परिस्थिति आती है तो बुद्धि उसका विश्लेषण करती है कि इसके पीछे का कारण क्या है, इसका समाधान क्या है
और सबसे सही रास्ता कौन सा है। और तीसरा कार्य है दूरदर्शिता। तत्कालिक आकर्षण हमेशा धोखा देते हैं। बुद्धि केवल आज को नहीं देखती, बुद्धि कल को देखती। बुद्धि जानती है कि आज का थोड़ा सा संयम कल का बहुत बड़ा सुख बन सकता है, और आज का थोड़ा सा आलस्य या स्वाद कल का बहुत बड़ा दुख बन जाता है। श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बुद्धि के 3 स्तर बहुत विस्तार से समझाए हैं। आप स्वयं मूल्यांकन कीजिए कि आपकी बुद्धि किस श्रेणी में आती है। पहला स्तर है सात्विक बुद्धि। भगवान कहते हैं प्रवृत्तिम च निर्वृत्तिम च काया कार्ये भया भये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो बुद्धि यह स्पष्ट रूप से जानती है कि किस मार्ग पर चलना चाहिए और कहाँ रुक जाना चाहिए, क्या मेरा कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या चीज मुझे बंधनों में बांधेगी और क्या मुझे मुक्त करेगी, ऐसी बुद्धि सात्विक बुद्धि है। सात्विक बुद्धि साफ शीशे की तरह होती है, इसमें सत्य जैसा है वैसा ही दिखता है। और दूसरा स्तर है राजसिक बुद्धि, जो बुद्धि धर्म और अधर्म में, सही और गलत में भेद तो करती है, लेकिन अपने स्वार्थ, अपनी सुविधा और अपने अहंकार के हिसाब से निर्णय बदल देती है, वही राजसिक बुद्धि है। ऐसी बुद्धि वाला व्यक्ति जब अपना फायदा होता है तो नियम बदल लेता है, और जब दूसरों की बारी आती है तो न्याय का पाठ पढ़ाने लगता है। और तीसरा स्तर है तामसिक बुद्धि, जो बुद्धि अज्ञान और अंधकार से ढकी हुई है, अधर्म को ही धर्म मान लेती है, पाप को ही पुण्य समझने लगती है, गलत रास्ते को ही सही मानकर उस पर अड़ जाती है, वह तामसिक बुद्धि है। ऐसी बुद्धि वाला व्यक्ति विनाश की ओर जाता है, लेकिन वो अहंकार वश सोचता है कि वही दुनिया का सबसे समझदार व्यक्ति है। कठोपनिषद में एक बहुत ही अद्भुत और प्रसिद्ध रथ का रूपक आता है कि आपका यह शरीर एक रथ है, इसमें बैठी हुई आत्मा यात्री है, आपकी इंद्रियां इस रथ के घोड़े हैं, आपका मन इन घोड़ों को बांधने वाला लगाम है, और आपकी बुद्धि इस रथ का सारथी है। अब जरा विचार कीजिए, यदि रथ का सारथी सो जाए या बेखबर हो जाए और घोड़ों को मनमानी करने की छूट मिल जाए, तो वे घोड़े रथ को किस दिशा में ले जाएंगे? वे रथ को किसी खाई या गड्ढे में गिरा देंगे। जब तक आप अपने सारथी यानी बुद्धि को जागृत नहीं करेंगे, तब तक उसे सही और गलत की पहचान नहीं करवाएंगे, तब तक जीवन की गाड़ी सही दिशा में नहीं चल सकती। इस ज्ञान को केवल एक सिद्धांत की तरह मत छोड़िए, इसे आज से ही अपने जीवन में उतारिए। जब भी आपके सामने जीवन में कोई कठिन निर्णय आए, जब भी कोई परिस्थिति आपको परेशान करे, बस 5 सेकंड के लिए रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए और अपने भीतर मुड़कर स्वयं से एक छोटा सा प्रश्न पूछिए कि अभी जो निर्णय मैं लेने जा रहा हूं, क्या वह मेरी जागृत बुद्धि का विवेकपूर्ण फैसला है या किसी तात्कालिक आवेश का असर? यह 5 सेकंड का विराम आपकी चेतना को तुरंत जागृत बुद्धि के स्तर पर स्थापित कर देगा। अंत में इस बात को अपने हृदय में अंकित कर लीजिए कि बुद्धि ईश्वर द्वारा मनुष्य को दिया गया सबसे बड़ा उपहार है। धन, बल या साधन खो जाए तो पुनः पाए जा सकते हैं, लेकिन यदि व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए गीता में कहा है, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, अर्थात बुद्धि के नाश होने से मनुष्य का स्वयं का नाश हो जाता है। अपनी बुद्धि को नित्य स्वाध्याय, सत्संग, गुरु वचनों और ध्यान से शुद्ध और तीव्र बनाइए, क्योंकि एक जागृत बुद्धि ही आपको जीवन के हर तूफान से सुरक्षित और पार निकाल सकती है। अब बुद्धि को गहराई से समझने के बाद हम एक बहुत बड़े व्यवहारिक विषय पर प्रवेश करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि यदि हमारे पास बुद्धि भी है और मन भी है, तो इसके बीच का वास्तविक संबंध क्या है? मन और बुद्धि के बीच का अंतर क्या है? जीवन में मालिक किसे होना चाहिए और सेवक किसे? और जब मन और बुद्धि के बीच युद्ध छिड़ता है तो बुद्धि को कैसे विजयी बनाए? अगले सत्संग में हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मन और बुद्धि में अंतर, मालिक कौन और सेवक कौन। मैं हूं आपका हरीश शर्मा, आप देख रहे हैं हितम सत्यम। जय श्री कृष्ण।